इयत्ता 9वी, विषय मराठी, इंग्रजी माध्यम. आज आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकातील कविता पुन्हा एकदा, ज्याच्या कवयित्री आहेत प्रतिमा इंगोले, यावर आधारित चर्चा करूया. सर्वप्रथम आपल्या कवयित्री प्रतिमा इंगोले यांचा परिचय. प्रतिमा इंगोले 1953, ग्रामीण कथाकार, कवयित्री, हजारी बेलपान, अक्सिदीचे दाणे, सुगरणीचा खोपा, जावयाचं पोर इत्यादी कथासंग्रह. भुलाई हा कवितासंग्रह. अस्सल वैदर्भी बोलीचा प्रभावी वापर हे त्यांच्या लेखनाचे खास वैशिष्ट्य आहे. नवनिर्माणाचा ध्यास घेतलेल्या मनाच्या भावस्थितीचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने केलेले. पुन्हा एकदा इस शब्द का अर्थ है फिर एक बार, और हमारी कवयित्री कह रही है कि फिर एक बार ऐसा कुछ होना ज़रूरी है जिसके वजह से जो बुरी सोच है या बुरे विचार है वो इस समाज से नष्ट हो जाए. सबसे पहले ये समझ लो कि कविता का कंसेप्ट क्या है, कवयित्री क्या कहना चाहते हैं. तो कवयित्री इस कविता के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें फिर से एक बार कुछ नया निर्माण करना है. फिर से एक बार हमें वो एनर्जी लेवल हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है जिसके वजह से जो भी बुराई समाज में है, बुरे विचार है, भेद है, एक डिफ्रेंशिएट किया जाता है, वो सभी नष्ट हो जाए और इंसान इंसान की तरह एक दूसरे को ट्रीट करे. लेकिन उसके लिए फिर एक बार कुछ होना ज़रूरी है, ऐसा उनका कहना है, जिसके वजह से उन्होंने ये पोएम लिखी है और अपने भाव, अपनी फीलिंग्स, अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए हुए हैं. पुन्हा एकदा चमकावी वीज, उतरावी खाली, भिनावी रक्तात, पेटावे स्नायू, करीत पुकार पुन्हा एक बार. फिर एक बार कवयित्री यहाँ कह रही है कि फिर एक बार ऐसी बिजली चमके और वो ज़मीन पर उतरे और हर इंसान के स्नायु, रक्त मतलब खून में समा जाए और हर इंसान को वो एक तेज मिले, वो नवनिर्मिति का तेज मिले, जिसके वजह से जो भी असभ्य रूढ़ी परंपरा है उनका वो नष्ट हो जाए, समाज से उनका नायनाट हो जाए. तो कवयित्री इथे म्हणते पुन्हा एकदा वीज चमकून जमिनीवर उतरावी, तिची प्रखरता, तिचे तेज समाजातील प्रत्येक माणसाच्या अंगात भिनावे, त्याचे स्नायू जणू पेटून उठावेत, म्हणजेच समाजातील असभ्य रूढी परंपरा यांचा नायनाट होऊन एक नवचैतन्य साऱ्यांच्या मनात निर्माण व्हावे व त्यातून काहीतरी नवीन निर्मिती व्हावी असे कवयित्रीला वाटत आहे. कवयित्री फिर से वही कह रहे हैं हमें कि बिजली चमके, उसका तेज हर इंसान के अंदर जाए और हर इंसान कुछ नया निर्माण करने के लिए, और जो बुरी विचार, बुरे सोच, बुरी परंपराएं पास हैं हमारे, वो सर्वी नष्ट हो जाएं. पुढे कवयित्री म्हणतात, पुन्हा एकदा घालीत पिंगा, पावसाच्या सरी व्हाव्यात बेभान, कोसळाव्या खाली, मातीत माती व्हावी एक, पुसून टाकीत भेदाभेद पुन्हा एक बार. अब यहाँ पे कवयित्री कह रहे हैं कि ऐसी तेज़ बारिश हो जिस बारिश की वजह से सभी जगह पर सभी प्रकार की मिट्टी एक हो जाए. अर्थात इसका अर्थ ये है कि जो भेद है एक इंसान के बीच में, प्रांत, धर्म, भाषा, अमीरी, गरीबी, इसका जो भेद है वो भेद नष्ट हो जाए. ऐसी बारिश होनी ज़रूरी है जिसके वजह से सब लोग एक हो जाएं, सब लोग एक दूसरे से मिल जाए, मिलजुल कर रहे, कोई किसी का द्वेष ना करे. ऐसे विचार कवयित्री यहाँ पर करते हैं. उसके लिए उन्होंने सहारा लिया है बारिश का. पुन्हा एकदा पावसाच्या सरी पिंगा घालीत बेभान होऊन याव्यात, सरींनी मातीत माती मिसळून जावी, ती एक व्हावी, म्हणजेच त्या मातीतील भेदाभेद मिटून जावा, नष्ट व्हावा असे कवयित्री म्हणत आहेत. समाजातील जाती, प्रांत, धर्म, भाषा यामधील भेदाभेद मिटून जाऊन सारे एकत्र होऊन नांदावेत. मतलब यही कहना है उनका कि जो भी भेद हमारे बीच में है, चाहे वो भाषा, धर्म, जाति का हो, वो सभी क्या होना ज़रूरी है, नष्ट होकर हमें इंसान की तरह जीना चाहिए. ऐसे कवयित्री यहाँ पर हमें बता रहे हैं. आगे क्या कहते हैं, पुन्हा एकदा
घुमावा वारा, युवक इथला भारला जावा. भुलावी तहान, विसरावी भूक, नवनिर्माणाची लागावी चाहूल, उजळावी भूमी दिगंतात पुन्हा एक बार. कवयित्री क्या है? युवक मतलब युवा पीढ़ी, जो तरुण है, जो जवान व्यक्ति है, उनके अंदर एक ऐसी भूख, ऐसी तहान होनी ज़रूरी है, ऐसी प्यास होनी ज़रूरी है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया निर्माण करे, नई निर्मिती करे, और उन्हीं को ये सारा काम करना है. पुन्हा एकदा वारा घूमत यावा, मतलब ऐसी तेज़ हवा चले जिसके वजह से यहाँ का जो युवक है वो क्या हो जाए? भारला जावा, मतलब उसके अंदर एक नई निर्मिती की जोश निर्माण हो जाए. त्याच्या भारावलेपणाने त्याची तहान भूक हरपून जावी आणि काही नवनिर्मितीची चाहूल लागावी व त्यामुळे आपली सारी भूमीच उजळून निघावी. तिचा प्रकाश साऱ्या दिगंतात, मतलब हर जगह पर, म्हणजेच आसमंतात भरून जावा. आपल्या भारतभूमीचा लौकिक साऱ्या जगात उजळावा. इथे कवयित्री म्हणत आहेत की आपल्याला काय करायचं आहे? इथला युवक, जो जवान व्यक्ति है, जो युवा पीढ़ी है, वो उसे नवनिर्मिती करनी चाहिए और भारत का नाम जो है वो विश्व के कोने कोने में पहुंचाना ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. धन्यवाद.